जी डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस पढ़ ली, उसमें हाफ लाइफ भी पढ़ लिया है। अब ये जो रेडिएशंस एमिट होते हैं ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस या ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस, तो इन रेडिएशन को जब आप स्पेस में छोड़ दें तो इसका मैटर के साथ इंटरेक्शन कैसे होगा। तो पहला इंटरेक्शन इसका है, यानी मीन्स कि इसको आपने फॉर एग्ज़ाम्पल रेडिएशंस एमिट हो गए हैं ना किसी सैंपल से, तो वो रेडिएशन जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है इन आयोनाइज रेडिएशंस को। पहला है इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा हेवी आयंस, ये सारे निकलते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, ट्रैवलिंग थ्रू मैटर, लॉस एनर्जी इन द फॉलोइंग वेज। अब ये रेडिएशंस अगर स्पेस में से पास होते हैं, मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो कितने तरीक़ों से ये इंटरेक्ट करते हैं। एक ये है कि एन कूलम इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई, इसका एक इंटरेक्शन होगा कूलम इंटरेक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट करेगा। बाय इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इससे इमिट होंगे एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, इसमें भी ये यूज़ हो सकते हैं। दूसरा है इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं। देयर इज़ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पॉसिबल इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन्स या गैमा रेज या एक्स रेज, बट ओनली द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड पेयर प्रोडक्शन। यहाँ पे ही ऐसे हम यूज़ करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एंड इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का इंटरेक्शन कैसे होगा। सिंस अ न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, इट इंटरेक्ट विद न्यूक्लियाई ओनली थ्रू न्यूक्लियर फोर्सेस। ये न्यूक्लियर फोर्सेस के थ्रू न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट होंगी, विच इज़ अप्रोच when it approach a nucleus, it does not have to go through a Coulomb barrier. As a result, the probability या cross section for nuclear interaction is higher for neutron than a charged particle. The interaction of neutron with nuclei are divided into 2 categories, scattering and absorption. मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि अगर यही रेडिएशन या यानी कि मीन्स कि कहीं अगर ऐसा रिएक्शन हुआ जिसमें या ऐसा डिसइंटीग्रेशन हुआ जिसमें न्यूट्रॉन एमिट हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन मैटर के साथ किन तरीक़ों से इंटरेक्ट करता है। ये ऐसे इंटरेक्ट करते हैं कि बच्चे न्यूट्रॉन जो है ये हमारे पास चार्जलेस पार्टिकल है। जो चार्ज रेडिएशंस होती हैं वो इंटरेक्शन करते हैं तो उस वक्त ये कुछ एनर्जी लॉस करते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन ऐसा है कि वो ज़्यादा देर तक उसमें मूव कर सकता है। क्यों कर सकता है। इसलिए कि इसके पास चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो ये आयनाइजेशन उधर आकर नहीं करवाता, या तो ये कोलाइड कर जाते हैं और ख़ुद स्कैटर कर जाते हैं, या फिर ये ऑब्जर्व हो जाते हैं और अपनी टोटल एनर्जी जो है वो उस टारगेट को दे देता है। तो यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं ना कि ये न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है तो न्यूक्लियर फोर्सेस उधर जनरेट हो जाते हैं। ये अपने इसका कोई कूलम बैरियर नहीं होता। कूलम बैरियर मीन्स कि यहाँ पे कूलम फोर्सेस इसके साथ नहीं होते हैं। कूलम फोर्सेस तो चार्ज पार्टिकल के बीच में होते हैं, इसके साथ कूलम बैरियर का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और ये सीधा पेनिट्रेट करके जो है न्यूक्लियस में ऑब्जर्व हो जाएगा या फिर स्कैटर कर जाएगा। तो ये 3 टाइप ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर है। बच्चे आप लोग गौर से इस लेक्चर को भी सुने और साथ में जो है आप लोग बुक को भी रीड करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है क्लास में रेडिएशन डिटेक्टर्स पढ़ेंगे।